अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातब साहिब, दौर हाजिर का यहूदी एजेंट कौन है? ये इन दिनों बहुत अहम सवाल है जो सारे लोग पूछ रहे हैं, सोच रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने कैसे मिन्नतें और तरले किए, DGSPR ने सहाफ़ियों को बुलाया, आपस में बातचीत की, क्या हुआ? और उसमें यासीन मलिक साहब के ऊपर बिल्कुल पाकिस्तान की खामोशी, किसी सहाफ़ी ने सवाल नहीं पूछा। आज़ाद कश्मीर के हवाले से अहमद मीर साहब ने सवाल पूछा, क्या जवाब मिला? इसके ऊपर मैं बड़ी मुफस्सल बात करूँगा। और आप सहाफ़ियों को बुला के ये लेक्चर क्यों दिया जा रहा है? मेहरबानी करो, खामोश हो जाओ, ऐसे करो वैसे कर लो। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा से नाइंसाफ़ी और ये बहुत अजीब किस्म की बातें जो हैं वो सामने आई हैं। वो उम्मीद से भी हैं, फिर उनको जो फेयर ट्रायल था वो नहीं मिला। ये क्यों किया जा रहा है, इसके पहले भी मैंने आपको बात बयान की थी। लेकिन DGSPR की जो मीटिंग हुई सहाफ़ियों से, इसकी जो असल कहानी है मैं साहिबो आपके सामने रखूँगा। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगाज़ करते हैं, दौरे हाजिर का यहूदी एजेंट कौन है? देखिए, ये लोग अगर पार्लियामेंट के ज़रिए, सेनेट के ज़रिए, पार्लियामेंट और सेनेट का मुश्तरका इजलास बुला के जो आवाम के नुमाइंदे भले फार्म 47 के हैं उनके तहत, या पार्लिमानी पार्टियों का इजलास बुला के हुकूमत ऐसा करती और फिर गज़ा में फ़ौज भेजने का फ़ैसला होता, उसके बाद सर्वे करवा लेते, फिर जाके वज़ीर-ए-आज़म हाकिम वक्त पाकिस्तान उसको साइन करते और फील्ड मार्शल भी वहाँ साथ होते, तो बात किसी हद तक हज़म हो सकती थी। फिर जो मजहबी जमातें हैं, कल भी हमने लोगों से सवाल पूछा था कि क्या जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े एहतजाज करेंगे या सिर्फ दिल में महसूस करेंगे कि ये बुरी बात है? तो 99% लोगों ने कहा कि ये कभी भी सड़कों के ऊपर नहीं आएंगे, ये ज़मीन गर्म नहीं करेंगे। ये सिर्फ ज़मीन गर्म तब करते हैं जब किसी को, जज को ज़ेर करना हो, अदालतों का खिलवाड़ करना हो, 26वीं आईनी तरमीम करवानी हो, इमरान खान का इक़्तिदार ख़त्म करना हो। जब ये चाबी वाले खिलौने हैं, इनको इस्टेब्लिशमेंट कहेगी, तो फिर ये ज़मीन गर्म करने भी आ जाते हैं। मौलाना साहब इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट कहते थे। बहुत अच्छा किया आपने कि उसके बाद आपने मादत कर ली और कहा कि वो एक सियासी बयान था। मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं कि दौरे हाजिर का यहूदी एजेंट कौन है? उस सूरत में साहिबो, जब इस्लामी जमहूरिया माज़त पाकिस्तान होते हुए हम गज़ा में फ़ौज भेजेंगे, वो क्या करेगी, क्या चीज़ें होंगी, ये तो वक्त आने के ऊपर हम सबको पता चल जाएगा। लेकिन जब ये सारा अमल हो रहा है, तो आपके नज़दीक यहूदियों का असल एजेंट दौरे हाजिर में कौन है? ये एजेंट माज़रत के साथ बड़ा नेगेटिव और बड़ा बुरा लफ्ज़ है। वहीं पे इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मिन्नतें तरले कर रही है, अकाउंट्स बंद करवाने की बात कर रही है, सेक्शंस लग चुके हुए हैं फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। 2023 के मार्च तक मैं अपने ज़ाती गोरखधंधा प्लेटफॉर्म की बात करूं, जब हमारे 8 लाख लोग फॉलोअर्स होते थे, अब तो 12 लाख हो चुके हैं, यहाँ पे 1.2 मिलियन। हमारी रेटिंग ईच व्लॉग की जो है वो 500,000 से ज़्यादा या मिनिमम 3.5 लाख होती थी। अब वही चीज़ें कम हो चुकी हैं। इन्होंने निज़ाम को फायर वॉल लगा के कंट्रोल कर लिया, सारा कुछ हो गया। लेकिन सहाफ़ियों को बुला के, जिसमें अहमद मीर साहब थे, सदीक जान साहब थे, अतर काज़मी साहब थे, दीगर और लोग भी थे, जामी साहब थे, उन्होंने सवालात किए। और अब ये कहा जा रहा है कि देखिए, हम इंसान हैं, हम मुसलमान हैं। मैं DGSPR साहब की बात कर रहा हूँ। हम अच्छे पे राय में जो है वो चीज़ें कर रहे हैं। ये जो गज़ा में फ़ौज भेजने वाला मामला है, इसके ऊपर ना इकरार किया ना इनकार किया, अब तक मामू बना रहे हैं अहमद मीर और अतर काज़मी जैसे लोगों को, सहाफ़ियों को, इंसानों को सामने बिठा के। फिर जब ये सवालात हुए तो मैं नहीं जाऊँगा डॉलर के बारे में, अफ़गानिस्तान के बारे में क्या कहा, कितने कितने झूठ बोले। 10 सवाल अगर पूछे गए तो उसमें से 9 सवालात के जवाबात जो थे वो झूठ थे माज़रत के साथ। लेकिन एक चीज़ के ऊपर तो मैं ज़रूर बात करूँगा, उसका तल्लक अहमद मीर साहब के साथ है, DGSPR अहमद शरीफ साहब के साथ है, आज़ाद कश्मीर के साथ है, एंटी पाकिस्तान लोगों के हवाले से है, और यासीन मलिक साहब के हवाले से है, जिनको 28 जनवरी को इस महीने की ठीक 4 दिनों के बाद सुना है कि सज़ाए मौत सुना दी जाएगी, फांसी हो जाएगी। अल्लाह ना करे ऐसे हो। सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने यासीन मलिक साहब के हवाले से सवाल क्यों नहीं किया? अगर आप वहाँ पे अहमद मीर साहब गए थे, मैं बाकियों को नहीं इसमें शामिल कर रहा, मैं सिर्फ अहमद मीर साहब से मुखातब हूँ। आपने ये गज़ा में फ़ौज भेजनी है या नहीं भेजनी, ये बात क्यों नहीं पूछी? आपने आज़ाद कश्मीर के हवाले से कहा, आधी बात अच्छी कही कि वहाँ पे जो सेंटिमेंट है, वो जो हालात हैं, अवाम जो कुछ सोच रहे हैं उसके मुताबिक तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं लोग। आज़ाद कश्मीर की आपकी मुराद
जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी थी, जिसके ऊपर DGSPR साहब ने झूठ बोला और कहा कि अहमद मीर साहब, आप जिन लोगों से मिलते हैं वो एंटी पाकिस्तान हैं, लिहाजा आप अच्छे लोगों से मिला करें, और ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सच बताता हूँ DGSPR साहब, आज़ाद कश्मीर के लोग बड़े बाजुरत हैं, गैरतमंद हैं और मुहिब्बे वतन हैं। जब आप लोग नाइंसाफ़ियाँ करेंगे और 26 नवंबर की तरह मुजफ्फराबाद में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज के दौरान लोगों को सीधी गोलियां मारेंगे और 12 से 14 लोग दुनिया से चले जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, तो क्या लोग आपके ऊपर फूल बरसाएंगे? ये नफरत आपके किरदार ने, आपके अमल ने पैदा की है और बिल्कुल अच्छे हालात नहीं है। लोगों का रिश्ता, आज़ाद कश्मीर के लोगों का और मकबूजा कश्मीर के लोगों का, मैंने कितने इंटरव्यू किए हैं, मैं यूनिवर्सिटीज़ के मकबूजा कश्मीर के स्टूडेंट से मिलता हूँ, वो मुखालफत नहीं, नफरत करते हैं आप लोगों से। आप उनके वकील थे, आप उनका केस नहीं लड़ सके। आज़ाद कश्मीर के लोगों को लगता है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर ये कुछ कर रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर लोगों को मार रहे हैं, आप कच्चे के डाकुओं को संभाल नहीं सके, आप वादी तेरा में जो कुछ कर रहे हैं, KPK के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, अवाम की सोचों और अमंगों के खिलाफ जो कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे ही आप कश्मीरियों के साथ करते रहे हैं और उन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि आप कश्मीरियों का वकील होते हुए उनका केस लड़ेंगे, जो कि आपके तो अपने मुल्क में इंसाफ नहीं है। आप कश्मीरियों को क्या इंसाफ दिलवाएंगे? और आज़ाद कश्मीर के लोग आपसे मुतनफ़र हो चुके हैं और अहमद मीर साहब ठीक कह रहे हैं। अब अहमद मीर साहब को और या किसी और सहाफ़ी को साहिबो ये चाहिए था कि वो ये सवाल करते DGSPR साहब से, आप बात करते हैं, पहले फ़लस्तीन की करते थे, आप गज़ा में फ़ौज भेज रहे हैं और इसराइल के साथ खड़े हो गए। आप अमेरिका के चुंगल से निकलना चाहते थे, अब आप उनके साथ मिल चुके हैं। चीन हमारा दोस्त था, उससे दोस्ती कम हो गई, अमेरिका के कैंप पे हम चले गए। ईरान हमारा हमसाया पड़ोसी इस्लामी मुल्क है, आप उसका तहफ़्फ़ुज़ करने के बजाय किसी और की तरफ माइल हो गए। फिर पाकिस्तान हमारा वकील है, तो अहमद मीर साहब को और बाकी साफ़ियों को ये सवाल पूछना चाहिए था कि आप आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर और पूरे कश्मीर को आज़ाद करवाने की बात करते हैं, जंगें होती हैं, आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर्स के ऊपर फायरिंग होती है, कश्मीरी मारे जाते हैं, वो शहीद होते हैं, तो यासीन मलिक साहब का सवाल क्यों नहीं पूछा? पाकिस्तान हमारा वकील है और ये पाक फ़ौज के तर्जमान है, तहफ़्फ़ुज़ तो इन्होंने करना था, बयानिया इन्होंने देना था, पॉलिसी इन्होंने बनानी थी, तो ये सवाल नहीं किया गया। और यासीन मलिक साहब जो हैं, उनको 28 जनवरी को फांसी दिए जाने की खबरें हैं। अमेरिका से एक साहब उठ के, मैंने गोरखधंधा के ऊपर, हमारे रिपोर्टर हैं और मेरे प्रोड्यूसर हैं राजा सीब अहमद ने उनका इंटरव्यू भी किया, ये सिर्फ खबरें देने आ रहे हैं साहिबों के उनको फांसी हो जाएगी, ताकि हम पहले से मुतला कर दें ये होने जा रहा है, ताकि आप लोग जहन बना लें कि ऐसा ही होगा। हमारी कश्मीर की लीडरशिप, आज़ाद कश्मीर की, तो बिल्कुल खामोश है, ये तो कुछ भी नहीं कर सकते उनकी मर्ज़ी के बगैर। मीर वाइज उमर फारूक साहब कहाँ पे हैं? आप सैयद अली गिलानी साहब दुनिया से चले गए, यासीन मलिक साहब जेल में चले गए, जो मकबूल भट्ट थे उनको शहीद कर दिया गया, आज तक उनकी मैयत वापस नहीं ला सके। तो क्या किया हमारे वकील ने कश्मीरियों के लिए? फिर ये रिश्ता कमज़ोर कैसे नहीं हुआ पाकिस्तान का और कश्मीरियों का? मुखालफत क्यों ना हो, मायूस क्यों ना हो, गुनाह क्यों ना करें? तो ये यासीन मलिक साहब का सवाल पूछना चाहिए था। पाक फ़ौज के तर्जमान जो हैं उनको इसके ऊपर बयान देना चाहिए था। तो मैं इसमें कसूरवार DGSPR साहब को नहीं, अहमद मीर समेत उन तमाम सहाफ़ियों को कसूरवार देता हूँ जिनको पता है कि यासीन मलिक साहब के साथ क्या हो रहा है, और आपको DGSPR साहब बुला रहे हैं और वहाँ पे आप सवाल कर रहे हैं, और नौयत के जो लोग आज़ाद हैं उनके बारे में चीज़ें पूछी जा रही हैं, इररेलेवेंट क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। यासीन मलिक की बेगम, उनकी जमात उस पर एहतजाज कर रही है। कश्मीरियों का सबसे बड़ा लीडर एक अरसे से जेल में है, मगर उनके साथी फांसी दिए जाने की तारीख और चंद रोज़ कबल ये सोच रहे हैं कि हमें एहतजाज करना चाहिए। इससे पहले कहाँ थे? मैं पूछता हूँ तमाम नेशनलिस्टों से, आज़ाद कश्मीर के लोगों से। मकबूजा कश्मीर के लोग तो खैर आर्टिकल 70 लगा हुआ है, वहाँ के तो हालात बदल चुके हैं, तो जब 4 दिन बाद फांसी देने की बात आई है तो अब आप लोग एहतजाज करेंगे। पहले क्यों नहीं बोले? पाकिस्तान वकील होते हुए तो नहीं बोलेगा, हमारा वज़ीर ख़ारजा नहीं बोलेगा, हमारा पाकिस्तानी मीडिया नहीं बोलेगा, लेकिन आपके हाथ में मोबाइल था ना, और है ना, आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। मोदी अपना ग्राफ बेहतर करने के लिए ये कर सकता है, तो उसे कोई गर्ज नहीं, मगर कश्मीर का सफ़ीर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर बेस कैंप वाले कहाँ सोए हुए हैं, कहाँ सोए हुए थे? अवामी एक्शन कमेटी ने भी एहतजाज की कॉल दी है, मगर ये इक़दाम बहुत पहले होने चाहिए थे। अच्छा इक़दाम है, लेकिन देर आए दुरुस्त ना आए। यासीन मलिक जेल में है, उनकी जमात JKLF वालों ने बजाय जमात को मजबूत करने के कमज़ोर किया और
مگر مچ کے آنسو بہا رہے ہیں اس وقت۔ سچ یہ ہے کہ کشمیر کا سب سے بڑا لیڈر اس وقت تہاڑ جیل میں قید ہے، اور اس کے مجرم ہم سب ہیں جنہوں نے آج تک مؤثر اقدامات کرنے کی کوشش نہیں کی، اور جب سر کے اوپر آن پڑی اور پتہ چلا کہ 28 جنوری کو بھارت جو ہے مودی اپنے سیاسی پولیٹیکل کیریئر کے لیے، ووٹ لینے کے اصول کے لیے کشمیری لیڈرشپ کا قتل عام کرے گا اور یاسین ملک صاحب کو پھانسی دے دے گا۔ اللہ نہ کرے ایسے ہو، لیکن اس بات کے مجھ سمیت ہم تمام لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے آواز نہیں اٹھائی، اور ہمارا وکیل ہی جب کمزور ہو، لولا لنگڑا ہو جائے، اسے خود انصاف نہ مل رہا ہو، تو وہ کشمیریوں کے لیے کیا آواز اٹھائے گا؟ وہ کیا کسی اور کے لیے کرے گا؟ تو یہ بڑی دکھ والی بات ہے کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب آپ کو بلائیں اور بھاشن دیں، اور وہاں پہ ایک بھی صحافی یاسین ملک صاحب کے حوالے سے سوال نہ پوچھے، اور پھر جو ہے ان کے حق میں احتجاج نہ کیا جائے، آواز نہ اٹھایا جائے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں، چیزیں کریں، لیکن کون کرے گا؟ کس سے یہ چیزیں چاہیں گے؟ صاحب دیگر خبروں کے اوپر بھی بات کریں گے، جس میں ایمان مزاری اور عادی علی چٹھا کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی، انہیں سزائیں سنا دی گئی ہیں، وہ امید سے ہیں، پریگنٹ ہیں ایمان مزاری۔ آج آسمہ جنگیر صاحبہ کی یاد ہمیں آ رہی ہے۔ متنازع ٹویٹس کیس میں حق دفاع ختم کر کے جج افضل مجوکا نے بغیر فیئر ٹرائل مکمل کیے ایمان مزاری اور عادی علی چٹھا کو مجموعی طور پر 17 سال قید اور 3 کروڑ 60 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ پیکا کی سیکشن 9 میں 5 سال قید، 50 لاکھ روپے جرمانہ۔ پیکا کی سیکشن 10 میں 10 سال قید، 30 ملین روپے جرمانہ، اور پیکا کی سیکشن 26A میں 2 سال کی قید اور 1 ملین روپے جرمانہ عائد کر کے فیصلے کی کاپی سپرڈینٹ اڈیالہ جیل کو بھیج دی گئی۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کتنا بڑا ظلم ہے؟ یہ پیکا ایکٹ جنہوں نے بنایا تھا، یاد رکھیے گا صاحبو، یہ سارے لوگ ایک نہ ایک دن اسی پیکا ایکٹ کی زد میں آئیں گے، اور اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اپنی سزا خود لکھی ہوئی ہے۔ یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے ہیں، خان صاحب نے بھی یہ غلطی کی تھی، ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کو درست قرار دیا تھا۔ آج ان کا سگا بانچا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے باعث 10 سال کی سزا کے ساتھ جیل میں ہے، اور دیگر سینکڑوں کارکنان جو ہیں وہ وہاں پہ ہیں۔ تو یہ سیاستدان جب استعمال ہوتے رہیں گے، اور یہ جو کچھ عادی علی چٹھا اور ایمان مزاری کے لیے ہوا ہے، وہ کہاں پہ ہیں جن کے لیے ایمان مزاری کیس لڑتی تھی اور عادی علی چٹھا اور مفت میں کوئی 10 بندے بھی نکلے احتجاج کرنے کے لیے؟ وکیل آج بولے ہیں جب سب کچھ ہو گیا۔ یہ تب ہونا چاہیے تھا، یہ ہڑتال تب ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو کرنی چاہیے تھی جب یہ چیزیں نہیں ہوئی تھی، پریشر ڈال سکتے تھے۔ لیکن میں بھی اس لیے اس کے اوپر بات کروں، اور اسٹیبلشمنٹ کامیاب ہوگی اور حکومت کہ ہم غزہ سے توجہ ہٹا دیں اور ان کے اوپر بات کریں۔ یہ آپ لوگوں کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ ناانصافی کرنا چاہتے ہیں، یہ مظلوم کے حق میں بولنے والوں کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے پہلے غزہ کی بات کی اور اس کے بعد ایمان مزاری اور عادی علی چٹھا کے اوپر بات کی ہے۔ تو بہرحال ہم دعائیں کر سکتے ہیں اس ملک کے اندر کبھی بہتری آئے، چیزیں ہوں، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ سہیل افریدی صاحب کا اہم اعلان اور اسٹریٹ موومنٹ بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے، بڑی تعداد میں لوگ اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ 8 فروری کو بڑا احتجاج ہوگا، ادھر سے انٹرنیشنل سینیریو آپ کے سامنے ہے، آگے رمضان کی آمد ہے، رمضان کے بعد پھر مارچ اور اپریل میں لانگ مارچ ہو سکتا ہے، چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کہ فوج اور SSG کمانڈوز کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ لوگ کہیں غزہ میں فوج بھیجنے کے معاملے کے اوپر باہر نہ آ جائیں۔ یہ لوگ مرید کے اور 26 نومبر کے معاملے کے بعد باہر نہیں آئے تھے، یہ فارم 47 جب بنا اور الیکشن میں دھاندلی ہوئی تب باہر نہیں آئے تھے، یہ خان صاحب کو گولیاں لگی تو لوگ باہر نہیں آئے تھے، تو اب کیسے آ جائیں گے؟ لیکن انہیں ڈر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس وقت جو ملک میں مہنگائی ہے، جو حالات ہیں، جو ناانصافی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، کسی بھی وقت یہ چنگاری جو ہے وہ بھڑک سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اپنے تحفظ کے لیے اسلام آباد کے اندر وفاقی دارالحکومت میں فوج سے پولیس والا کام لیں گے۔ سہیل افریدی نے آج کی ریلی کی قیادت جنید اکبر خان کے حوالے کی، کہا کہ میں آج بطور ورکر اس ریلی میں شرکت کروں گا۔ نوشہرہ میں ریلی، بڑی تعداد میں کارکنان کی شرکت۔ سہیل افریدی نے جمعرات کو اڈیالہ جیل جانے کا اعلان بھی کر دیا۔ کتنی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے؟ اچھا فیصلہ کیا، یہ پریشر ڈیولپ کریں گے۔ اب 8 فروری کو 12 دن باقی بچتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ کس حد تک جو ہیں وہ لوگ پہنچیں گے، اور خاص کر 8 فروری کا دن پہیا جام ہڑتال، شٹر ڈاؤن ہڑتال جو ہوگی وہ اتنی اہم ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس سے اسٹیبلشمنٹ اندازہ لگائے گی۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ
اب یہ نظام اتنا بے شرم اور معذرت کے ساتھ بے غیرت، ننگا اور گنجا ہو چکا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا، یہ ٹیڑھی سے بھی نہیں نکلے گا، یہ مٹھی سے نکلے گا. تو دیکھنا ہوگا کہ یہ حالات کس طرف جائیں گے. اسلام آباد نے بار نے جو ہے وہ ہڑتال کی ہے، اور ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی گرفتاری اور وکلا کے ساتھ پولیس کی جو بدسلوکی ہے، اسلام آباد بار کا 3 روزہ ہڑتال کا اعلان کیا گیا. اور اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے آتا کچہری میں پولیس کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے. اگر کوئی پولیس والا کچہری میں داخلے کی کوشش کرے گا تو سختی سے نپٹا جائے گا. اور کچھ اور خبریں بھی ہیں صاحبو، جو پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے. جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے بھارت کے اندر، بنگلہ دیش نے جو ہے وہ جانے سے انکار کر دیا ہے. کیا پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ یہ کیا چیزیں ہوں گی؟ کیا ہم اس ملک میں جا سکتے ہیں جس ملک کی ٹیم میچ کھیلنے کے بعد اتنی نفرت کرتی ہے، اور جینٹل مین گیم کو بھی انہوں نے سیاست کی نظر کر دیا کہ وہ ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا، ہینڈ شیک کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے. تو اس کے اوپر اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے. کچھ اور بھی خبریں ہیں، بڑی اہم خبریں ہیں، جس میں میجر عادل راجہ اور مرزا شہزاد اکبر جو ہیں، بیرسٹر شہزاد اکبر کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، یہاں کی انٹیلیجنس نے، یہاں کی اسکاٹلینڈ یارڈ نے، یہاں کی پولیس نے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے، چونکہ یہاں پہ انصاف ہے، یہاں پہ جسٹس ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، جس کو دوسرے ایپیسوڈ کے اندر انشاءاللہ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.